प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। पिछली वार्ता में हमने ये जाना कि कैसे कोई भी साधना, कोई भी कर्म, उसके पीछे जिज्ञासा को बलवान करता है और जिज्ञासा ही हमें उस दिशा में उसकी प्राप्ति की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे थोड़े से कुछ वैचारिक मतभेद हैं, शास्त्रों में भी हैं। जैसे योग तो कह रहा है कि आप इस तरह से यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा आप चलिए और आप समाधि तक पहुंचते हैं। स्व समाधि मतलब खुद को जानने की स्थिति। और ये भी इस प्रकार के भी कुछ हमने जाने हैं अपने ग्रंथों में, खासकर वेदांत में ही, कि परमात्म प्राप्ति या आत्म प्राप्ति किसी कार्य कारण पर निर्भर नहीं करती। वो भले ही आप कितना भी जब तप योग ध्यान कोई कुछ भी कीजिए, पर आवश्यक नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाए। और ऐसा भी इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जैसे खेती बाड़ी कर रहा है या कोई दूसरे काम सामान्य जीवन जी रहा है, उसको भी आत्म प्राप्ति हो सकती है स्वतः ही। कहने का उद्देश्य ये है कि थोड़े मतभेद हैं। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ये करने से आपको प्राप्ति होगी, और कुछ ये भी कहते हैं कि कोई कार्य कारण इसके पीछे नहीं, कोई भी नहीं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ऐसा है कि वास्तव में तो परमात्मा की प्राप्ति या आत्मज्ञान किसी साधना के फल स्वरूप नहीं होता है, और ये आज तक हुआ नहीं और आगे कभी होगा भी नहीं। क्योंकि आत्मा या परमात्मा या कुछ भी, वो आपकी साधना का फल नहीं है, वो आपकी साधना से पहले है। यानी कि प्राप्त अगर आपको वो चीज़ करनी है जो अभी आपको प्राप्त नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ उद्योग करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ समय और प्रयास, दो चीज़ें आपको देना पड़ेगा उसके लिए। या प्रयास करेंगे तो समय लगेगा, तो समय और प्रयास की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए जो अभी आपके पास नहीं है और उन्हें प्राप्त करना है। जैसे कि अभी आपके पास भोजन नहीं है, तो पहले आपको गेहूँ उगाना पड़ेगा, उसमें समय चाहिए। उग भी जाएगा तो उसको फिर आपको पिसाना पड़ेगा, फिर बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, तब आपका रोटी तैयार होगी। तो जो अभी वो तैयार है नहीं, उसे तैयार करना है, उसके लिए प्रयास और समय, दो चीज चाहिए। लेकिन आत्मज्ञान या परमात्म ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो आपको ऑलरेडी उपलब्ध ही है, और जो आपको उपलब्ध ही है उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो सकती। क्योंकि पहले से ही आपके पास है अगर कोई चीज़, तो उसके लिए न तो समय की ज़रूरत है न प्रयास की ज़रूरत है, उसके लिए खाली एक समझ की ज़रूरत है। अगर परमात्मा प्राप्त ना होता तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता। तो वेदांत ये कहता है कि आपको किसी परमात्मा को पाना नहीं है, आत्मा को पाना नहीं है, वो मिला हुआ ही है। वो इस बात को पहले मानता है, पहले समझता है, तो फिर वो समझ लेता है इस बात को, तो फिर वो करने की बात नहीं करता। तो वेदांत का जो मार्ग है, जो समझ का मार्ग है, इसे अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये समझ के मार्ग में करने की बात नहीं आती, समझने की बात होती है। तो अगर विषय को ठीक समझें तो बिना किए ही काम बनता है।
और बनता है कहना भी गलत है, काम बना हुआ है। इसको विषय को ठीक गहराई से अगर समझा जाए तो फिर करने की बात नहीं आएगी। इस विषय में आज जैसे जैसे आप प्रश्न करोगे वैसे वैसे बात खुलेगी। तो जो कार्य कारण का ना होना, कार्य कारण जो है वो वहाँ लागू होगा जहाँ चीज़ें है नहीं। हम्म, अगर मान लो या चीज़ें अचीव करनी हो, अगर मैं यहाँ हूँ अभी ऋषिकेश में, मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में हूँ नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, तो वहाँ फिर कार्य कारण का संबंध लागू होगा। लेकिन अगर मैं अभी ऋषिकेश में ही हूँ और मुझे ऋषिकेश में ही जाना है, तो क्या मुझे कुछ उसके लिए कोई कारण कार्य। चाहिए या कोई कार्य चाहिए? जी। तो जी मैं हूँ तो ऋषिकेश में, पर मेरे मान्यता बैठ गई मैं दिल्ली में हूँ। तो अब मैं आपके पास आता हूँ कि जी मुझे दिल्ली जाना बताओ, मुझे ऋषिकेश जाना है। तो आप कहोगे भाई ऋषिकेश में ही हो, आप ऋषिकेश में ही हो, बस आप मान लो ये ऋषिकेश ही है। ऐसे कैसे मान लूँगा? मैं तो दिल्ली में रहता था और वहीं था, पता नहीं कैसे यहाँ दृश्य तो बदल गया, लेकिन मैं तो दिल्ली में ही हूँ, ऋषिकेश में हूँ यहाँ, और दिल्ली में ही जाना है। तो आप पहले समझाने की कोशिश करोगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो मुझे झूठे रास्ते पर डालोगे कि यहाँ से दाएं जा, दाएं से बाएं जा, बाएं से दाएं जा, दाएं से बाएं जा, दिल्ली पहुँच जाएगा, और घुमा फिरा करके आप वापस यहीं ले आओगे। तो इतना घूमने फिरने में मेरे समझ में आ जाएगी कि मैं ऋषिकेश में ही था, जाने की जरूरत नहीं। तो दो तरह की बात है। वेदांत जो है वो सीधी बात करता है कि तुम ऋषिकेश में ही हो, कहीं नहीं जाना। तो वेदांत यहाँ से शुरू करता है, नहीं वो सिद्धि पहले प्रदान करता है, साधन बाद में करवाएगा आपसे। तो अन्य साधन करवाएंगे, सिद्धि की बात नहीं करेंगे आपसे कि करो, सिद्धि तो हो ही जाएगी अपने आप जो होनी है। तो वो करा करा के थकाएंगे आपको, और थकने के बाद मालूम पड़ेगा मैं वहीं खड़ा हूँ। तो जितने लोगों को भी ज्ञान होता है अन्य मार्गों से, तो वे अंत में यही पाते हैं कि बिना मतलब दुख पाए हम। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठोर की ठोर। वो वहीं की वहीं। नहीं कर रही। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया कछु नहीं, जो खाते हो बस। तो दो तरह की बात है। एक ये मान के चलता है कि मुझे प्राप्त करना है, अभी है नहीं, वो साधनाएं और हैं। एक ये मान के चलता है कि प्राप्त है ही, मुझे इसको देखना है, समझना है कि प्राप्त है और मैं अप्राप्त क्यों मान रहा हूँ। तो जो समझ में कमियाँ है उसको दूर करता है। तो वहाँ फिर प्रयास की बात नहीं है, वहाँ जो समझने का चेष्टा करता है वही प्रयास है बस। इस बात को समझने में, गहरा उतर के इस बात को खोलने में जो समय लगाता है वो ही समय है बस। तो वो भी समझने में समय लग गया है, प्राप्त करने में समय कभी भी नहीं लगता। चीज़ों को आत्मसात करने में, समझने में जो समय लगता है वो भी समझने में समय लगा है, प्राप्त करने में नहीं लगा है। क्योंकि वो कहता है कि बात असली है कि प्राप्त है ही, और वास्तव में मेरी दृष्टि में ये कहना भी गलत है कि प्राप्त है। क्यों गलत है? कि प्राप्त है यानी कि एक तो मैं हूँ और मुझे आत्मा या परमात्मा प्राप्त है। यहाँ भी दो हो जाते हैं। हो गई। तो वास्तव में आपको आत्मा या परमात्मा प्राप्त नहीं है, और नहीं कभी प्राप्त होंगे, और नहीं होना संभव है। तो वहाँ दो नहीं हो सकते, दो होना संभव नहीं है। क्योंकि प्राप्त करने वाले में जो आप हो बस आप ही हो, प्राप्त नहीं होगा। आपको ये समझना है कि अच्छा ये मैं ही हूँ, कहाँ? अच्छा यही है, कहाँ? अच्छा यही है क्या? कहाँ? यही है बस। आप प्राप्त नहीं होते हो, आपको समझ में ये आती है कि ऐसा ही है, ये तो सदा यूं ही था ये तो मामला। आप प्राप्त नहीं होते हो कभी भी, आपको समझ आती है ये यूं ही था हमेशा। तो जो कुछ है मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है नहीं मामला। तो अब ये कहने में शब्द कहने पड़ते हैं मैं ही हूं, पर वहां मैं नहीं होता है। अगर मैं होगा तो फिर तू होगा, फिर जगत भी होगा। तो वहां तो बस अच्छा ऐसा ही है ये।
वहाँ प्राप्त कुछ होता नहीं, प्राप्त हो सकता नहीं। किसी को परमात्मा नहीं मिला आज तक और कभी मिलेगा नहीं। बस ये समझ आती है कि अच्छा ऐसा ही है, अच्छा मेरे अलावा कुछ है नहीं। धीरे धीरे समझ में आती है कि अच्छा मेरे अलावा यही है बस जो है। मेरा होना और परमात्मा का होना ये दो होना नहीं है, ये एक ही है। ये होना, मेरा होना ही परमात्मा का होना है और परमात्मा का होना ही मेरा होना है। ये दो नहीं है। घटाकाश का होना ही महाकाश का होना है और महाकाश का होना ही घटाकाश का होना है। घटाकाश कभी भी महाकाश को प्राप्त नहीं करता, घटाकाश को कभी भी महाकाश मिलता नहीं। आप ऐसा कह सकते हो घट तोड़ दिया तो महाकाश में विलीन हो गया, पर ये कहने वाले की मूर्खता है। कोई घटाकाश महाकाश में विलीन नहीं हुआ है। किसी महाकाश ने घटाकाश को विलय नहीं किया है। जो कह रहा है उसमें मान्यता थी कि ये घटाकाश ये महाकाश। एक महाकाश के उसने दो खंड कर लिए थे अपनी मान्यता में, अपनी बुद्धि में। तो वो जब समझ में आती है तो वो उस समझ को विदा कर देता है कि ये अलग अलग है। बस समझ आती है तो उसकी ये अणसमझी गिरती है कि दो थे। कोई विलय कहीं, कोई विलय नहीं हुआ है कहीं। आत्मा परमात्मा एक नहीं हुए हैं कहीं, आत्मा परमात्मा नहीं मिला। अच्छा ये यूं ही है। पहले मैंने कुछ खंड मान लिया था तो वो खंड आपकी मान्यता में था, वास्तव में नहीं था। तो खंड की मान्यता गिरा देते हो आप, खाली बस खंड की मान्यता गिराते हो और कुछ नहीं करते हो। यही आत्मा का पाना है। तो पाया हुआ कुछ नहीं है। आपने अखंड माना था, अखंड को गिरा दिया। तो जानना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि खोया कैसे है। जी साहब, खोया हो तो ये जानना जरूरी है कि खोया कैसे है, फिर तो मान लूँगा बात में। जब खोया ही नहीं है तो ये जानना जरूरी कैसे है कि मैंने खोया कैसे है। मैं कहता हूँ खोया ही नहीं है तो ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है खोया कैसे है। जी। आप एक नई शुरुआत कर दोगे फिर एक तो क्या फिर ये जानना जरूरी है कि जी पाया कैसे जाए। मिला हुआ तो है पर पाया कैसे जाए। मैं इसके पक्ष में नहीं। पाने की भी मान्यता है क्योंकि खोने की मान्यता बैठ गई आपके भीतर। अब पाने की भाषा में बात होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है बस। खोया कुछ है नहीं, पाने को कुछ है नहीं, जो पाएगा वो भी कुछ है नहीं। चीज़ों को गहरा समझे तो इससे अगर मेरी दृष्टि ये है, मेरी ही दृष्टि कभी ये भी थी कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा को पाना। पर अब मेरी दृष्टि ये है कि सबसे सुगम काम है दुनिया का परमात्मा को पाना। मुझे कोई शंका नहीं इस बात में। हालांकि सुगम जो कह रहा हूँ मेरी दृष्टि में मैं गलत ही कह रहा हूँ। क्योंकि सुगम कहने का मतलब ये है कि आसान की, कठिन की अपेक्षा सुगम कहेंगे ना जी। तो मैं कहता हूँ कठिन और सुगम ये दोनों ही एक ही जाति के हैं। हमने खाली क्वांटिटी का फर्क डाल दिया। करने वाली तो बात क्वांटिटी का फर्क डाल दिया, क्वालिटी वही है। सुगम से सुगम भी किसी के लिए कठिन हो सकता है। किसी के लिए एवरेस्ट चढ़ना कठिन है, लेकिन किसी के लिए एक मंजिल चढ़ना भी कठिन हो सकता है, 10 सीढ़ी चढ़ना भी कठिन हो सकता है जी। तो वहाँ आप कह सकते हो कि भी जो एवरेस्ट चढ़ गया वो तो प्राप्त कर लेगा, या 10 सीढ़ी चढ़ेगा वो तो प्राप्त कर लेगा। तो वहाँ भी लागू, वहाँ भी कुछ क्षमताओं की जरूरत है, कुछ प्रयास की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि इतनी भी जरूरत नहीं है। आप विषय को ठीक समझो तो जब भी आप सुगम और कठिन की बात करते हो तो एक्चुअल में आप समय और प्रयास की बात करते हो कि भी समय लगाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास समय में ही होंगे। तो आप क्वालिटी वही रखते हो करने की कि ये सुगम है, पर मैं कहता हूँ कि इस सारी क्वालिटी को, इस सारे विषय को हटाना पड़ेगा। सुगम भी कठिन है और कठिन भी कठिन है, तो आप इसका क्वालिटी वाइज चेंज करो। आप क्वांटिटी कम करते हो सुगम कह करके खाली। मैं कहता हूँ क्वालिटी बदलेगी इसकी। क्या क्वालिटी बदलनी है कि ये है कि जिसे पाना है वो स्वयं ही वो है जिसे पाना चाहता है, और जितने प्रयास होंगे वो समय में होंगे, तो वो चीज़ समय से पहले है, तो वहाँ समय की जरूरत ही नहीं है। ये काम बिना समय के होगा।
समय की जरूरत वहाँ होगी जहाँ कुछ दूरी हो। तो वो आप स्वयं ही तो ज्ञेय हो और स्वयं ही ज्ञाता हो। इसको समझना है खाली। जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही मैं हूँ तो ज्ञान की जरूरत नहीं रही ना फिर। दृष्टा और दृश्य अगर दोनों ही मैं हूँ तो दर्शन की जरूरत नहीं है फिर। तो इसको समझना है खाली। पाने की भाषा ही बड़ी क्रॉस लगाओ। इस समझ के लिए ये पाने की भाषा पर क्रॉस लगा दो। ऐसा प्रतीत हो रहा है इस वार्तालाप से कि किसी भी प्रकार के पाने की इच्छा ही हमारी दृष्टि उस दिशा से हमें भटका देती है। हाँ, और ऐसा नहीं कि परमात्मा को पाने की इच्छा, कुछ कोई भी इच्छा, जी। हर इच्छा आपको अपने से दूर करती है। वो इच्छा चाहे आपकी पानी के गिलास की हो या परमात्मा की हो, वो आपको आपसे दूर कर देती है। तो इच्छा से ही मैं खड़ा होता है। मैं भी खड़ा कहाँ से हो रहा है? तो मेरा दृष्टिकोण ये बना है अभी तक तो कि आपकी इच्छाएं और उद्देश्य दोनों ही आपके मैं को जिंदा रखते हैं, आपके मैं को खड़ा करते हैं। तो लोग कहते हैं उद्देश्य तो अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, तो उनमें मैं कहता हूँ दोनों ही। इच्छाओं और उद्देश्यों का त्याग करो। और ये त्याग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, समझपूर्वक। इच्छाओं और उद्देश्यों को त्याग करो, आप वही हो। इच्छाओं की वजह से, उद्देश्यों की वजह से आपकी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, और जैसे आप इनको छोड़ देते हो तो आपकी दृष्टि अपने पे ठहर जाती है। यूं ही है, अभी यूं ही है। अगर पाने की भाषा में ना बात करें, ना सोचें, अभी यहाँ बैठे हैं, पूरे हैं, ये शिक्षण पूरा है, हर व्यक्ति पूरा है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे, और जो नहीं चाहते हैं वे दोनों ही पूरे हैं। समझने की बात है। वे आनंद खोज रहे हैं कहीं अपने से अलग वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में। एक आनंद खोज रहा है कहीं दूर बैठे परमात्मा में, लेकिन दोनों ही अपने से दूर खोज रहे हैं। तो क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं है दोनों में। पर ऐसा लगता है कि साधक जो है वो अपने को समझता भी कहीं मैं साधक हूं तो मैं इनसे ठीक हूं। दुनिया में सोचती है कि ये ठीक है, पर बेवकूफ़ी दोनों जगह बराबर कट रही है। वो पैसे में खोज रहा है, वो प्यार में खोज रहा है, वो परमात्मा में खोज रहा है। इधर खोजने वाले के पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं खोजने के लिए, तो वो भटकता है। हाँ, उसके पास एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो जी। और कहीं ना कहीं ये भी मान्यता है उसके पास है कि शरीर के बाद भी कुछ रहेगा, कुछ है जो बचेगा। तो वो कहीं ना कहीं शरीर, अपने आप को शरीर ही नहीं मानना, कहीं शरीर से भिन्न कुछ मान रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट उसके काम आता है, फिर तभी यहाँ की खोज चालू होती है इधर की। लेकिन उसकी आदत वही पड़ी हुई है, पर में खोजना। तो वही आदत इधर डाइवर्ट होने पर भी वही आदत काम करती है कि वो पर में खोजता है। भगवान को भी दूसरा समझता है। हाँ, पर में खोजता है। आत्मा को भी पर में खोजता है, परमात्मा को पर में खोजता है। तो वेदांत यही करते हैं, समझ पैदा करता है आपके अंदर कि पर में ना खोज, अपने में खोज ले। अपने में खोज ले भी ठीक नहीं है। वही है, तो वही है। खोजना क्या है? अब अपने में कैसे, यहाँ क्वेश्चन उठाओ, आप शुरू करो उठाना। इस पे अच्छे वीडियो बनेंगे। फिर अपने में कैसे है ये भी समझना पड़ेगा ना, कि अपने में कुछ है नहीं जी। आगे से इस विषय को लेते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। अगर आपको, मित्रों को, दर्शकों को स्वामी जी की और आने वाली वीडियोस देखना आपको पसंद है या आप चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्वामी जी के साथ वार्ता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।